हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। वंदे मातरम। केम छो, क्या हालचाल? हरे कृष्णा। सब लोग एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, आज से बैंकिंग फाउंडेशन बैच और पटवारी बैच, दो बैचेस का आज से शुभारंभ हुआ है। और अभी जस्ट आपके पहले अब हमारी बैंकिंग फाउंडेशन की क्लास रहेगी, तो उसी कारण थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है, और शायद आप में के बैच के भी कई बच्चे हैं जो उस बैच में थे, जिनसे मुलाकात आज हुई थी। ठीक है जी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। ठीक है। विनर्स के बच्चों के लिए क्या फीस है? विनर्स के बच्चों के लिए बहुत कम फीस है। बैंकिंग फाउंडेशन की फीस विनर्स के बच्चों के लिए ओनली 1999 है फॉर 1 ईयर। और पटवारी वाले बच्चों के लिए 1099 है। ठीक है, ये विनर्स के बच्चों के लिए। आपको अगर ये डिस्काउंट चाहिए तो 9009428505 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और बता देना कि हम विनर्स के बच्चे हैं, जो भी बैच ज्वाइन करना है। आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। नंबर आप ध्यान से लिख लेना, 9009428505। ठीक है जी। जीडीवी स्टार्ट हो रहा है सोमवार से। उसकी फीस सभी के लिए फ्लैट 999 है। ठीक, उसमें रेशो पढ़ाया, आज से अनुपात चालू किया है। अनुपात और परसेंटेज, दो चैप्टर उसमें शुरू होंगे। चलिए जी, करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कल बताया था आपको फर्मेट्स थ्योरम, है ना। फर्मेट्स थ्योरम के शुरुआत की थोड़ी सी चीजें और आपको बतानी है, वो बता देते हैं। फिर आज हम एक साइक्लिसिटी देखेंगे, और इसके अलावा आज एक आपको टोशेंट वाला यूलर्स थ्योरम जो होता है, या टोशेंट जो कंसेप्ट है, वो आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, थैंक यू, थैंक यू। सर, आज आप स्मार्ट लग रहे हो, मतलब रोज नहीं लगते हैं ना, ये कहना चाहते हो तुम इनडायरेक्टली। थैंक यू रजत। बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल पधार सकते हो आप। चलो, देखो, आपको कल हमने क्या सिखाया था। ए की पावर अगर p-1 डिवाइडेड बाय p हो तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है। आपको कल हम बार बार एक चीज बोल रहे थे, इसमें एक छोटा सा वर्ड हम मिस कर गए थे, जो हमें बाद में याद आया, जिसको बोलते हैं फर्मेट्स नंबर, है ना। और फर्मेट्स नंबर हमेशा क्या होता है? p-1 होता है। ये आप ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला है? कोई बला नहीं है। हमने कहा कि 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 5 है ना। 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहां पे फर्मेट्स नंबर क्या होगा? p-1। भाई, ये हमारे लिए p है, तो फर्मेट्स नंबर क्या होगा? 4 होगा। जो हम पावर में लेकर चलते थे ना, फिर आपको हमने समझाया था कि भाई 4 की पावर है, 4 7 जा 28, 4 × 7 = 28। 28 इसमें से निकल जाएगा तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। याद आया कल का? ये चीजें आपको बताई थी। तो कुछ नहीं है, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम करते हो, p से आप p-1 करते हो, तो यहां फॉर्मेट्स नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे आपके लिए हमने कुछ और क्वेश्चन निकाले हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि 5 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 11 का रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यहां फॉर्मेट्स नंबर क्या है, तो यहां पे फॉर्मेट्स नंबर क्या हो जाएगा? 11 में से एक कम करोगे तो यहां फॉर्मेट्स नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कर सकते हो क्या सॉल्व इसको? तो बता दो जल्दी से। अच्छा,
गुड। देखो क्या होगा, अगर यहां 11 है, एक कम करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना। और 10 यहां पे फर्मेट्स नंबर है, मतलब 10 के टेबल में यहां पर चलेगा, तो 10 के टेबल में चलेगा तो इसमें से 10 निकल जाएगा, है ना। तो केवल और केवल क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 11 से करेंगे। तो 11 का दुगना 22, 11 टू जार 22, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अच्छा, हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, कर देंगे संजय, बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसमें आप और बताओगे क्या, और कोई क्वेश्चन आपके लिए निकाला है तो देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, बाकी तो कल आपको प्रैक्टिस करवा दिया था ना, बाकी तो सारी चीजें कल हो गई थी अपनी। चलो ओके, इसके बाद आपको ना सीधा लिए चलते हैं एक न्यू कंसेप्ट पे, ऐसे और भी आएंगे। इसको हम कहेंगे साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, या इसको हम एक स्पेशल रूल बोल सकते हैं। आप इसको एक स्पेशल रूल के कैटेगरी में अभी रख लो आप, है ना। इसको आप एक स्पेशल रूल ले लो। ठीक है, क्या इस स्पेशल रूल का मतलब है वो समझ लो। आपसे कहा गया है 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 6 हो, कभी भी ध्यान रखना 4 की पावर कुछ भी हो, है ना, 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय अगर 6 है तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 आएगा। यहां लिखा है 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी आ जाए, अगर कभी 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 आएगा। ये आप स्पेशल रूल है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, हमने कहा कि भाई 4 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 6, क्या रिमाइंडर आएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 4। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि 28 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 6 का रिमाइंडर क्या आएगा, आंसर अभी भी 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 से इसको कैंसिल करोगे, 6 4 जा 24 निकल जाएगा, तो तब भी क्या बचेगा, 4 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 6, आंसर तो आपका 4 ही आना है। तो डायरेक्ट हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं सिंपल सा, इसका आंसर बताएं। 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 100 तक जाना है और डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम्म, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही है, 4 ही इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आप यहां समझिए कि यहां पर क्या है, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 की पावर 1, 10 को 6 से डिवाइड करोगे 4 की पावर 2, 10 को इससे डिवाइड करोगे 4 की पावर 3, और ये ऐसा चलते जाएगा और आखिरी में 4 की पावर 100 आएगा, है ना। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तब भी वो कहीं ना कहीं आएगा तो 4 के कुछ समथिंग में ही, और कुछ भी कर लोगे, अगर ऊपर 4 है कुछ भी पावर हो नीचे 6 है, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर भी 4 आएगा। ठीक है जी, चलो इसका आंसर बताओ। और कुछ नंबर आएगा तो काम नहीं चलेगा यार, इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, ऊपर 4 है 6 है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं लगेगा।
ऐसा आ जाए तो क्या, वैसा आ जाए तो क्या, नहीं मतलब नहीं, जो रूल है बस वही लगेगा। देखो 3 की पावर 6 1 2 8 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। और 4 की पावर 96 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ये तो हमें पहले से पता है कि ये तो 4 आना है ना। y की वैल्यू मुझे पता चल गई है, x की वैल्यू निकालना है। मुझे एक बात बताओ, 5 और 3 ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है ना। और अगर 5 है तो यहां पे फर्मेट्स नंबर 4 होगा क्या, फर्मेट्स नंबर 4 होगा। और ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, मतलब 3 की पावर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, और अगर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा क्या, ये आपके x की वैल्यू हो गई। अरे 3 की पावर 4, देखो 3 की पावर 4 और इसके आगे कुछ भी हो डिवाइडेड बाय 5, आंसर तो 1 ही आएगा ना। फॉर्मेट्स जी बता के गए हैं, और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स 2 ही रहेगा, और y मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अंडर रूट में, तो √6 आपका आंसर आएगा, √6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह 4 आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 6 आंसर होगा। इसको बताएं। हम्म, ये वाला काफी आसान है भाई। देखो आप एक बात समझना कि 31 की पावर कुछ भी हो, है ना, मैं इसको यहां लिखता हूं, 31 की पावर 31 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 32। आप मुझे बताओ कि 31 की पावर 31 को कुछ भी कर लो, एक ऑड नंबर ही आएगा, एक विषम नंबर ही आना है। मतलब 31 की पावर क्या आना है, ऑड आना है, विषम आना है ना। और डिवाइडेड बाय क्या है, 32 है। 32 से 31 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो एंड रिजल्ट भी माइनस का 1 आएगा। तो ये तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में या डिविजिबिलिटी में कहीं पे आपको मैं ये चीज डिटेल में बता चुका हूं कि ऑड क्यों होगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड होगी, -1 आएगा, -1 को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, 32 में से माइनस कर देंगे। हम्म, परमिट्स नहीं लगेगा लास्ट वाले में, कैसे लगाएंगे, 31 की पावर 31 कैसे निकालोगे। हम्म, देखो यहां पे आप भले फॉर्मेट्स लगा लो, जैसे 7 है तो फॉर्मेट्स नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से इसको आपने डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, तो 30 निकल गया, तो 30 की पावर 2 बचा डिवाइडेड बाय 7। अच्छा 32 की पावर 2 को क्या मैं 32 गुणा 32 डिवाइडेड बाय 7 लिख लूं, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 निकल जाएगा, क्या बचेगा 4, इधर भी क्या बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 16। इसको वापस 7 से डिवाइड करूंगा, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर 2 आ जाएगा।
2 इज राइट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेसिक से भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूं, ये हमने फॉर्मेट से करा। आप बोलोगे सर इसको बेसिक से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे? आप इसको कहोगे कि 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको मैं कर सकता हूं 7 को, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर लिया जाए तो ये बन सकता है, देखो 32 की पावर 30 इंटू 32 की पावर 2। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों करेंगे हम, है ना। या एक काम करो, पहले तो 7 4 जार 28, 28 निकल गया, तो ये बचा 4 की घात 32 बटे में 7। अब मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको तोड़ूंगा 30 और 2 में, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। अब इसको मैं लिखूंगा 4 की घात 3 गुणा 10, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 बटे में 7। अब सोचो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 64, 64, और 64 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 9 जा 60 से, 7 इंटू 9 63, तो यहां बचेगा एक, एक की घात 10, एक ही रहेगा। 16 में 7 का भाग दोगे, आंसर अभी भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो फॉर्मेट से हो गया, ये अपना बेसिक हो गया। हाँ, बाइनोमियल लगा ही दिया हमने, पहले बाइनोमियल लगाया, फिर नॉर्मल उसको सॉल्व कर लिया। ये 64 बनेगा, और 64 को अगर 7 से भाग दोगे तो 7 9 जा 63, 7 इंटू 9 63, एक बचेगा, एक की घात 10 क्या होगा? एक ही रहेगा, इसलिए 16 को भाग दिया, आंसर 2 आ गया। ये हालांकि डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, विभाज्यता के नियम में आपको सिखाया है, बट कर दो इसको आप। हम्म। दो थ्योरम एक साथ लगा सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हो। हो गया। आखिरी में 75 नहीं है ना, वो 75 टाइम्स है, 75 बार है। आपको हमने डिविजिबिलिटी में बताया था कि अगर सेम डिजिट 6 बार, 12 बार, 18 बार आती है, तो वो 7, 11, 13, 77, है ना, 91, 143, 101, 1001, इतने नंबर से डिवाइड होता है, याद है क्या? है ना। तो 6 के भी अगर आप सेट बनाओगे तो 8 लगातार कितनी बार लिखा है? 8 लिखा है, मान लीजिए यहां तक, तो ये हो गया 72 टाइम्स, है ना। 72 टाइम्स हो गया, 72 बार हो गया। आखिरी में 8 बचेंगे, केवल 3। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ही, हमें केवल लास्ट के 3 बार 8 देखना था। तो 888 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 78 निकल जाएगा, बचेगा 108। क्या यहां पे 4 रिमाइंडर आ रहा है क्या? 4 आ रहा है आपका भी। 888 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 104 बचे, 108 में से 104 जाएगा, 4 बचेगा। तो ये आपको डिविजिबिलिटी में सिखाया था। चीजें क्या है, यहां पे सारी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज से एक ही प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर में डिविजिबिलिटी लग गया, रिमाइंडर में यूनिट डिजिट लग गया, यूनिट डिजिट में आपने रिमाइंडर पढ़ा था, तो ये सब मिक्स चलता है पूरा, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा,
एक सवाल मैंने और आपके लिए निकाला था जो मुझे अभी याद आया, एक बहुत अच्छा सवाल है जिसको हम करेंगे, तो इसको फॉर्मेट से करेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखना आप 70 की पावर 89 को डिवाइडेड बाय 17, इसको फॉर्मेट से करना है। लगाइए दिमाग। देखो मैं इसको हमेशा ऐसे बताता हूं कि ये आप हो, ये आपकी सुंदर सी आंखें हैं, ये मुस्कुराता चेहरा है, और ये आपके शरीर के कुछ अंग हैं, है ना। और आपको सबसे पहले हमने आपके ऊपर किस चीज का वजन रखा? आपके ऊपर सबसे पहले रखी बेसिक की ईंट, है ना। फिर उसके ऊपर क्या रखा? फिर बाइनोमियल रखा। फिर उसके ऊपर क्या रखा? फिर फर्मेट्स जी को बिठा दिया हमने, है ना। अभी इसके बाद ईंट बढ़ती जाएगी, तो आप सबका यूज करो, घबराओ मत, सबका यूज करो। 72 कैसे आया था? 72 नितेश 6 का मल्टीपल होता है ना, 6 का पहाड़ा कहां तक जा सकता है? 72 तक। हम्म देखो यहां पे फर्मेट्स नंबर क्या हो जाएगा? फर्मेट्स नंबर आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 पंजे 80, 16 फाइव जा 80 निकल। पहले तो देखो बाइनोमियल लगाओगे, सबसे पहले 17 का आप पहाड़ा ले लोगे तो 17 चौक 68, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 89 और डिवाइडेड बाय 7। ये आपने क्या लगाया? यहां पे आपने बाइनोमियल लगाया। अब इसके बाद आप फर्मेट्स जी को याद करोगे, ये को प्राइम है, 16 पंजे 80 निकल जाएगा। सो फाइनली 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 17। एक ऑप्शन है 2 की पावर 9 ले लें, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है वो सुनिएगा। देखो मुझे पता है कि 2 के पहाड़े में पता है क्या आता है? 16 आता है, तो मैं इसको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 लिखकर 17 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल। अब ये क्या है? 2 4 8 16, 16 है, ये भी 16 है और ये 2 है, डिवाइडेड बाय 17 है। ये -1 है, ये -1 है। सोचो -1 कैंसिल होकर 1 हो गए, तो रिमाइंडर केवल और केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 इसका करेक्ट आंसर है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। ठीक है, ओके है। चलो अब आपको लेकर चलते हैं कहां पर? यूलर थ्योरम। ठीक है, यूलर थ्योरम में आप अच्छे से देखिए, ये एक चिन्ह दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, हम इसको बनाएंगे और इस चिन्ह को, है ना, लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है ये, इस चिन्ह को, इस साइन को बोला जाता है टोशेंट, है ना। तो आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जैसे आपने अभी फर्मेट्स लगाया, ऐसा का ऐसा ही ये भी यूलर का है ना। इसके जनक कौन है? यूलर्स जी हैं। यूलर्स जी ने एक नियम देके गए कि भाई हमारी भी मेथड यूज कर लेना, फर्मेट्स जी जैसे, है ना। तो इनका जो मेथड है वो भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि टोशेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिर हम इनके थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे कि चीजें होती क्या हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे, ठीक है, अभी इस सब पे आप ध्यान मत दो, मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो देखना। मैं आपसे कहूंगा किसी भी नंबर की टोशेंट वैल्यू निकालना, है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि 8 की टोशेंट वैल्यू बताइए। अच्छा, कोई ऐसे हो जिस, ये जरूर बताना कितने लोगों ने टोशेंट पहले सुना है और कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये कमेंट में आप मुझे जरूर बताना।
एक क्वेश्चन में सारे रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, देखो टोशेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई 8 से छोटे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसमें मुझे बताओ कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 नहीं होता, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता। तो यहां पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। मैं आपसे पूछूंगा कि 8 से छोटे, ठीक है, 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्याएं। 8 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं या कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, और यही 8 की टोशेंट वैल्यू है ना। आपसे कोई पूछेगा कि 8 की टोशेंट वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो छोटा नंबर था, तो मैंने आपको करके बता दिया, पहले तो समझ गए ना। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि 10 की टोशेंट वैल्यू बताओ, तो अब समझ जाना है कि 10 टोशेंट वैल्यू का मतलब होता है उससे छोटे नंबर्स, है ना, उससे छोटे कितने अभाज्य संख्याएं हैं वो आपसे वो पूछ रहे हैं। 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं ये आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये निकालते कैसे हैं हम आपको बताते हैं इसकी मेथड। इसकी मेथड ये होती है, ठीक है, इसकी मेथड क्या है अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको यही निकालना सिखाऊंगा मैं, फिर ही पहले तो टोशेंट निकालना सीखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि भाई यूलर जी ने आगे क्या बता के गए हैं। तो आप सबसे पहले जो भी नंबर है ना उसको क्या करोगे? उसको ब्रेक करोगे, उसके गुणनखंड करोगे, वो भी प्राइम नंबर्स में। तो क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? ठीक है, 8 इंटू 1 माइनस, है ना, पावर कभी नहीं देखते, जो नंबर नीचे है उसको इस प्रकार से रखते हैं। तो 1/2 आएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 4। मतलब 8 की टोशेंट वैल्यू कितनी आएगी? 4। नहीं भी समझ में आया है, कम भी समझ में आया है, घबराने का नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना समझे। यहां पे पावर कभी नहीं देखते, 8 है, 1 माइनस जो नंबर है वो 1/2 में आ जाएगा, तो 1 में से 1/2 जाएगा 1/2, और यहां कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझे क्या? हाँ,
जैसे आपको एक और नंबर बताता हूं मैं, है ना, एक और नंबर बताता हूं, इससे और सीखोगे। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 72 की टोशेंट वैल्यू क्या है। 72 की टोशेंट वैल्यू क्या है? तो 72 को ब्रेक किया जा सकता है 8 और 9 में। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। तो सुनना ध्यान से, 72 इंटू 1 माइनस, नीचे वाले नंबर देखते हैं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। 72 इंटू ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से ये कैंसिल हुआ, तो टोशेंट वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। ये आंसर आ गया आपका। मतलब 72 से कितने छोटे अभाज्य नंबर्स होंगे, कितनी छोटे प्राइम नंबर्स होंगे, तो वो आएगा आपका 24। ठीक है, हाँ। देखो ये जो नियम है ना, ये पूछने के लिए आपको यूलर जी के पास जाना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया, है ना। मैं बस आपको सिखा सकता हूं कि उन्होंने क्या बना के गए, ऐसा क्यों बनाया, इसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, और वो अब इस धरती पे है नहीं, नहीं तो हम पूछ के भी आपको बता देते हैं। ठीक है, इसलिए अभी बस इतना सीखो, जितना बता रहे हैं उतना दिमाग लगाया करो। हाँ, समझे? फिर से मैं समझा रहा हूं, और आपको इतना भी नहीं करना है। अब आप इसको यूज कैसे करोगे मैं बताता हूं। 72 की टोशेंट वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि सर 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर है, पावर्स का यहां यूज होता नहीं। तो देखो, आपको पता है इंटरनली कि इसको 1 माइनस 1/2 करेंगे, तो आप क्या करोगे, दो में से एक कम करके 1/2 लिख दोगे। 3 में से एक कम करोगे तो इसको 2/3 लिख दोगे, ऐसे कर लो। 2 में से एक गया 1/2, 3 में से एक गया 2/3, नीचे तो ये दोनों नंबर आएंगे, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल जी। चलो और एग्जाम्पल बता रहे हैं, मत घबराओ, जब तक तुम नहीं बोलोगे कि सर बस, तब तक नहीं रुकेंगे। बस 20 की टोशेंट वैल्यू पहले आप लोग निकाल के बताओ, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। करो एक बार अपने हिसाब से 20 की टोशेंट वैल्यू। ठीक है, आप अच्छे अच्छे लोगों से पढ़ लेना, ये चीजें कोई बताता ही नहीं है ना। और आप पूछ लेना अपने आसपास वाले टीचर से, कई लोग बता ही नहीं पाएंगे यूलर थ्योरम और टोशेंट और ये सब क्या चक्कर है ना। तो इतना गहराई में जा रहे हैं ऑलरेडी, जहां कोई नहीं जाता, और तुम उसके भी और नीचे ले जाने की बात करते हो। जितना जरूरी आपको सब बताएंगे हम, है ना। घात का कुछ नहीं करना है, ये मैं 5 बार बोल चुका हूं, और कितनी बार बोलना है ये बता दो। फैक्टर ना हो तो कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे धर्मेंद्र, ये बुक में भी नहीं है, सही बात है। देखो, आप देखो, अगर गुणनखंड भी ना करते आए ना, तो मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूं। लो, 2 से डिवाइड करोगे 10 बार, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार, 5 से डिवाइड करोगे 1 बार, ऐसे ही करोगे ना, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। बोलो हाँ या ना। अब मैंने ट्रिक बता दी है। सबसे पहले 2 और 5 आया ना, तो आप नीचे लिख दो 2, नीचे लिख दो 5, लिख दोगे। अब एक एक कम कर दो, 2 में से एक गया 1, 5 में से एक गया 4। ठीक है भाई, इसको 2 से उड़ा दोगे तो 10 आ जाएगा, 5 से उड़ा दोगे 2 बार, 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, 8 आंसर आ रहा है। और ये बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड। ठीक है, अब अच्छा महसूस कर रहे हो? इसके क्वेश्चंस आपको जरूरत पड़ेगी, पता है कहां? सीजीएल मेंस में, मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
चलो मुझे बता दो आप 25 की टोशेंट वैल्यू, फिर आप क्या बताओगे 100 की टोशेंट वैल्यू बता दो, है ना, करो। हम्म, देखो 25 को तो आप ऐसे ही लिख लो 5 का स्क्वायर, 25 इंटू ये वाला नंबर यहां आ जाएगा, 5 में से एक कम करोगे 4, 5 से 5 बार, 5 और 4 का 20 करोगे, ये आपका 20 आ गया। ठीक है भाई, 100 का करके बताओ। ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 इंटू, नीचे 2 लिख दो, नीचे 5 लिख दो, 2 में से एक गया, 5 में से एक गया, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 और 4 40 आ जाएगा क्या, 40। प्राइम नंबर्स में ही तोड़ते हैं यार, तुम लोगों ने स्कूल में कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो ये बताओ मुझे। अगर मैंने आपको बोला है कि ऐसे गुणनखंड करना है तो प्राइम नंबर्स में ही तो तोड़ोगे ना। ये तो यार छोटे बच्चों को भी पता होता है कि ये कैसे निकलता है। क्या करा है तुम लोगों ने स्कूल में, इतना तो पढ़ के आना था कम से कम। ठीक है, 40 आंसर है। तो अब मुझे बता दो कि क्या आप सभी अब टोशेंट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, है ना, ये तो कर लोगे। हाँ, अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि ऐसे नंबर्स की टोशेंट वैल्यू कैसे निकालोगे जिनके फैक्टर्स ही ना हो। कहा जाए तो प्राइम नंबर्स की टोशेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, अभाज्य संख्याओं का टोशेंट कैसे निकालोगे, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है n-1। ठीक है, क्यों, जैसे आपके मन में आया कि सर 19 की टोशेंट वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर पता है कितना है, एक कम कर दो 18। ऐसा क्यों होगा सोचो, ऐसा इसलिए होगा कि जब इसका हम करेंगे तो 19 इंटू 1 रहेगा, तो 19 इंटू नीचे 19 रखोगे, ऊपर 19 से एक कम रखोगे, ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 18 आएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि 7 की टोशेंट वैल्यू बताओ, आंसर 6। मैं आपसे पूछूंगा 5 की टोशेंट वैल्यू बताओ, आंसर 4। तो किसी भी प्राइम नंबर का अगर हमें टोशेंट वैल्यू निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ एक कम करना है, जिनके गुणनखंड ही नहीं हो सकते, जिनको हम तोड़ ही नहीं सकते, उन्हें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, जो भी नंबर है उसको एक कम कर देंगे। ओके, डन है। यस, वेरी गुड। ठीक है, डन। देखो, अब मैं आपको अगली एक बात बता देता हूं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट आप सुनना, ये जो हम टोशेंट निकाल रहे हैं ना, ये जो हम निकाल रहे हैं टोशेंट वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, तो ये जो टोशेंट होता है इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूलर्स नंबर। देखो, अब थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फर्मेट्स नंबर, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यूलर्स नंबर। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे सुनो, आपसे मैं कहूंगा कि 8 की टोशेंट वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 4। अब हम इसको टोशेंट वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, यूलर्स नंबर बोलेंगे।
तो 8 का यूलर नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, फिर हमने क्या देखा भाई, 72 की टोशेंट वैल्यू नहीं, 72 का यूलर नंबर क्या होगा? 24। 20 का यूलर नंबर क्या होगा? 8। 25 का यूलर नंबर क्या होगा? 20। 100 का यूलर नंबर क्या होगा? 40। 19 का यूलर नंबर क्या होगा? 18। समझ गए? वहां हम फर्मेट्स नंबर बोलते थे या यूलर नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जांपल में बस यूं बता रहा हूं आपको कि मैंने कहा कि 2 की पावर आप ले लो 19 डिवाइडेड बाय आप ले लो कितना? 2 नहीं, इसको करते हैं 33 डिवाइडेड बाय 8। एक ये बात हो गई, और फिर मैं आपको इसी में लिखता हूं यहां पे 33 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 8। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यहां पे फर्मेट्स नंबर क्या है, तो आप कहोगे 7। यहां पे फर्मेट्स नंबर क्या है? आप कहोगे 7। मैं आपसे पूछूंगा यहां पे यूलर्स नंबर क्या है, तो आप कहोगे कि सर 8 का टोशेंट वैल्यू 4 होती है, मतलब यहां यूलर नंबर कितना होगा? 4। कहां से आया? 8 का क्या होता है यूलर नंबर? 4। जल्दी से मुझे यस में बताएं। यस तो मत लिखो, किसी को समझ नहीं आया तो नो लिख दो, ठीक है? हाँ, है ना? तो अब ये दोनों नियम साथ साथ चलेंगे, कहीं पे हम फर्मेट्स लगाएंगे, कहीं पे यूलर्स लगाएंगे। आसान है, सब समझ में आएगा, है ना? फर्मेट्स नंबर की ट्रिक क्या होती है? n-1 जो भी आपका नंबर है उसमें से बस एक कम करते हैं। लेकिन यूलर नंबर की ट्रिक क्या होती है? उसकी टोशेंट वैल्यू निकालनी होती है। इतना समझ में आया? अब हमारे जो यूलर जी हैं इन्होंने क्या नियम बना के गए, अब मैं वो आपको समझाता हूं। जैसे में फर्मेट्स के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब यूलर जी का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मान लो 33 की पावर 33 की पावर है आपके पास कितना? 4 ले लो, चलो 33 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, तो आप कहोगे हां सर है। अगर पावर अगर यूलर नंबर है या पावर अगर टोशेंट में है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर बोलते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और अगर पावर एक टोशेंट वैल्यू है इसकी या इसी का यूलर नंबर है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अरे मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं भाई, आपको उदाहरण दिया था। अभी क्वेश्चंस लेंगे, अभी इसका टेंशन मत लो, इसका क्या करना है, जो बता रहे हैं वो सुना करो, ठीक है? क्या बोला मैंने? आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और सुनो, मैंने कहा 33 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 33 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 33 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। फिर मैंने कहा कि 33 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 8 का रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि यहां पे यूलर नंबर कितना है? यूलर नंबर है 4। 4 का टेबल में ले लूंगा, तो 33 की पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 33 की पावर 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 8। हाँ या ना? है ना भाई? ये 8 है और ये यूलर नंबर है, और अगर इतना आया तो हमें पता है कि इस पूरे को सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ओनली बचेगा 33 डिवाइडेड बाय 8। 8 4 जा 32, सो रिमाइंडर अगेन इज व्हाट? 1। ठीक है, जैसे हम फॉर्मेट्स में लगा रहे थे, बस फॉर्मेट नंबर निकालना नहीं पड़ता था, फॉर्मेट नंबर एक कम करते थे। यूलर नंबर निकालना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। 8 की यूलर नंबर जो है 4 है, 4 के मल्टीपल में कभी भी पावर होगी तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा, है ना? तो यहां पे 6 इंटू 4 24 तो निकल जाएगा,
एक बच जाएगा हमारे पास, बस उसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। हम्म। ठीक है। ओके है, डन है। चलो, अब आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, इसका आंसर बताने का कष्ट करें जरा सभी लोग। बोलो। अब अच्छा लग रहा है? ओके, गुड। क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका? 3 आ जाएगा। कैसे? आपको पता है कि 8 का यूलर नंबर क्या होगा? 8 का यूलर नंबर 4 होगा, है ना? तो 4 हम यहां पे डिवाइड करेंगे, 4 से निकल जाएगा कितना? पहले तो देखो, पहले तो आप यहां पे क्या कर सकते हो कि बाइनोमियल लगा सकते हो, है ना? बाइनोमियल लगा दो। तो आप यहां पे बाइनोमियल लगाओगे, 8 तिया 24, 24 निकल जाएगा। तो ये बचेगा 3 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 8। अब यहां पे आप यूलर नंबर देख लो। तो 8 का यूलर नंबर कितना है? 4। 4 6 जा 24। तो यहां पे 24 निकल जाएगा, तो ओनली 3 की पावर 1 बचेगा। और 3 की पावर 1 बचेगा मतलब आंसर स्वयं कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। हाँ। नहीं भाई, को प्राइम कैसे निकालोगे? को प्राइम तो निकालने की जरूरत कहां पड़ती है? को प्राइम निकालने का कोई क्वेश्चन थोड़ी आता है कभी। ठीक है, 3 आंसर आएगा इसका। इसको बताएं। अच्छा, धर्मेंद्र बताते हैं, रुको आपका डाउट बताते हैं। इसको बता दूं फिर आपका डाउट बताता हूं। हाँ जी, 13 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले 49 का निकालना पड़ेगा कि 49 का यूलर नंबर क्या है, टोशेंट वैल्यू क्या है। तो ये हो सकता है 7 का स्क्वायर। तो 49 इंटू 7 आ जाएगा नीचे, 7 में से एक कम करोगे 6, 7 से 7, 7 6 जा 42। मतलब यहां पे कितना आ जाएगा आपका? 42 आ जाएगा क्या? ठीक है। अगर यहां पे 42 आ जाएगा तो आप एक बार सोच कर देखो
कि ये आ जाएगा 13 की पावर 42 इंटू 3। 42 इंटू 3 होता है 126। तो आपके पास बचेगा केवल 13 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 49। तो ये तो पूरा आपका 1 हो जाएगा और यहां बचेगा 13, और 13 में 49 से भाग जाएगा नहीं, तो आंसर आपका 13 ही आएगा। सो 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, एक मिनट रुको, मैं आपको बेसिक की तरफ लेकर जा रहा हूं। एक मिनट देखो, मैंने एक छोटा सा यहां पे क्या गड़बड़ कर दिया है। एक मिनट, यहां पे मैं एक शब्द मिस कर गया हूं, है ना। मैं खुद को प्राइम और प्राइम में गड़बड़ कर दिया। यहां देखो को प्राइम लिखा है और मैंने आपको यहां पे प्राइम बोल दिया है। सह अभाज्य संख्याएं आएंगी, है ना। 8 से छोटे उसके कितने को प्राइम नंबर होंगे, या थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, प्राइम के आगे को लगाइएगा। मैंने यहां पर तो लिखा था लेकिन वहां ध्यान देना मैं भूल गया। देखो, हम यहां पे बेसिकली देखते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना, नॉट प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो 8 से छोटे ऐसे कितने नंबर्स होंगे। अब को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें एचसीएफ 1 हो। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब जिनमें और कुछ कॉमन ना निकले। तो 8 में 1 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 8 में यहां पे 2 का भाग भी तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे यहां भी गड़बड़ हो गया यार। देखो, ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7, है ना। 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, है ना। और यहां पे 1 भी इसमें आ जाएगा, प्राइम नहीं देखना है, ठीक है। एक वर्ड मैंने गलत लिखने से उसको गलत कर दिया, ये भी आ जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअली प्राइम नंबर्स नहीं देखते हैं, हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 8 में 1 का भाग नहीं जाता, 8 में सॉरी 1 का भाग जो है, 1 तो यहां पे रहेगा ही, है ना। 8 में 3 हो जाएगा, 8 में 5 हो जाएगा, 8 में 7 हो जाएगा, ऐसे ये 4 नंबर्स हो जाएंगे, है ना। इन दोनों में एचसीएफ क्या निकलेगा, 1। इनमें एचसीएफ क्या निकलेगा, 1। इनमें एचसीएफ क्या निकलेगा, 1। इनमें एचसीएफ क्या निकलेगा, 1। बाकी सब में एचसीएफ 1 नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही सारे देखेंगे। और इसी कारण अगर आप 19 देखोगे तो 19 से छोटा क्या आएगा, 18 17, और कोई भी नंबर ले लो, इन सब में कुछ कॉमन निकल ही नहीं सकता। इसलिए 19 के कितने को प्राइम पेयर्स बन सकते हैं, 18। कॉमन नहीं निकलना चाहिए, ये यहां पे आएगा, ठीक है। समझ गए। चलो, इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, ये वाला क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो मुझे। भाग नहीं, भाग नहीं, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनमें एक कॉमन हो, है ना। क्या 1 और 8 को प्राइम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 1 के अलावा किसी का भाग इनमें नहीं जाएगा, ठीक है। को प्राइम, प्राइम मत देखो, को प्राइम देखो, उसको सही करो। भाग नहीं जाना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। 6 और 8 को प्राइम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ें क्या। एक मिनट, चलो अलग से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। 6 की पावर 241 डिवाइडेड बाय 25 का रिमाइंडर क्या आएगा, करिए जल्दी। हाँ, 8 और 9 को प्राइम है, 7 और 8 को प्राइम है, बिल्कुल ठीक है। 1 आएगा उसमें, 1 को काउंट करेंगे। हम्म, सबसे पहले हम 25 की टोशेंट वैल्यू या यूलर नंबर निकालेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले सॉल्व करके बता चुका हूं।
कि क्या आएगा, 20 आएगा। मैं दिखा देता हूं कहां है, कहां गया, ये देखो 25 को कैलकुलेट करके बताया था 20 आएगा। तो अब हमें डायरेक्ट इसका यूज करना है। आप ये देखिए कि 20 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 240 निकल जाएगा। तो केवल बचेगा 6 की पावर 1, और 6 ऑलरेडी 25 से छोटा है, तो आपका आंसर 6 आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हम्म, ओके है, डन है। कुछ नहीं है, आप फर्मेट्स नंबर और यूलर नंबर बस दोनों को एक साथ कंपेयर करना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेथड दोनों की सेम है, बस यूलर नंबर में एक कम करते हैं और सॉरी फर्मेट्स नंबर में एक कम करते हैं, और यूलर्स में हमें बस उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तरीका सेम रहेगा, दोनों में रिमाइंडर आपका 1 ही आना है। एक बार इस पूरे को आप रिपीट करके देख लेना और समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, हाँ, ओके, डन है। हम्म, ठीक है, बस रूल्स याद होना चाहिए, वही हम समझा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अगला नंबर लिखिए, 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 2000 का रिमाइंडर क्या आएगा। फॉर्मेट्स तो लगेगा ही, फॉर्मेट्स भी लगा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मेट्स से ज्यादा टाइम ले लेंगे और यूलर से जल्दी हो जाएंगे। यस धर्मेंद्र। आज के लिए अभी कहां से काफी हो गया, अभी तो कितना टाइम बचा है। चलो देखो, यहां पे हम दो चीजें लगाएंगे। समस्या क्या है, 2000 एक काफी बड़ा नंबर है, तो एक छोटा सा काम करते हैं। देखो क्या करते हैं, ऊपर 5 आया है ना, सुनते जाना। मैं 5 × 3 और 5 × 497 लिख दूं तो चल जाएगा सभी को, बोलो चल जाएगा। 497 + 3 500 होता है। अब अच्छी बात क्या है यहां पर वो सुनना, अगर मैं 125 का पहाड़ा ले लूं, वही 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, और 125 से ये पता है कितनी बार कैंसिल होगा, ये 16 बार कैंसिल होगा। तो आपने क्या करा, 125 से डिवाइड कर दिया, ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाय व्हाट, 16, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा, अब यहां पे यूलर नंबर निकालते हैं। तो अगर मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा, ये होगा 2 4 8 16, 2 की पावर 4, 16 × 2, और 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 8 आएगा। यूलर नंबर 8 हो गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, 8 से इसको डिवाइड करूंगा, 8 × 6 48, 8 6 48,
है ना, एक ही बचेगा वैसे, तो मैं करके बता देता हूं। 8 6 जा 48, बचा 1 और 7, फिर 8 2 जा 16, कितना बचा 1। मतलब यहां पर 5 की पावर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 16, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 5। लेकिन रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, क्यों, जिससे डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप मल्टीप्लाई करोगे 125 से, तो आपका जो फुल एंड फाइनल रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 625 आएगा। ये आंसर आएगा, रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, रिमाइंडर 625 आएगा, क्योंकि आपने पहले 125 से डिवाइड किया था, तो 125 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बोलो। ठीक है, चलो एक और अच्छा सवाल लेते हैं। 45 की पावर 82 डिवाइडेड बाय 110 का रिमाइंडर क्या आएगा। कोनो दिक्कत नहीं, धुआं धुआं हो गया है। चलो इसको भी हम बताते हैं। 110 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको किसी प्रकार से शॉर्ट करते हैं। देखो एक चीज सोचो, फुल स्क्रीन करके देखते जाना बस आप, है ना। क्या मैं इसको 5 into 9 में तोड़ लूं, बताओ। 9 5 45, 9 5 जा 45, 110। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई एक अलग हो जाओ, 81 तुम भी अलग हो जाओ, और 9 की पावर 82 को रहने दो, और नीचे क्या है 110 है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मैंने 82 को अलग किया ताकि 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकूं, कितनी बार 22 बार। तो याद रखना मैंने किससे डिवाइड करा है, 5 से डिवाइड करा है। अब मेरे लिए ये जो सवाल है वो क्या है, अब मेरे लिए सवाल है 5 की पावर 81 इंटू 9 की पावर 82 और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 22। अब हमारे लिए 22 की टोशेंट वैल्यू निकालना है, बस वो हमें ध्यान रखना है ना। तो 22 की अगर आप टोशेंट वैल्यू निकालोगे तो पता है कितना आएगा, ये 22 हो जाएगा, नीचे आपका 10 11 आ जाएगा, और भाई 11 और 2 में ही टूटेगा, और 1/2 हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। टोशेंट वैल्यू इसकी 10 आ जाएगी, ठीक है जी, या यूलर नंबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 80 निकल जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। 10 से डिवाइड करूंगा तो 80 निकल जाएगा, 9 की पावर 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 22। तो ये हो गया 5 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 22, इधर लेकर चलो, ये ऑलरेडी 5 है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 22 के टेबल में 88 आता है क्या, 88 आता है। 88 से ये कितना कम है, -7 कम है, ये बनेगा माइनस का 35। और ये अभी भी 22 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 13 आएगा, और इसको अब पॉजिटिव में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो 9 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर 9 आया, लेकिन हमने 5 से डिवाइड करा था, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल एंड फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 45। बहुत बढ़िया, 45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पे।
ठीक, फिर से बता रहा हूं मैं। हमने पहले इसको 5 और 9 में तोड़ा, फिर 1 5 अलग करा, 5 से कैंसिल करा, 22, 5 से डिवाइड करा। 22 का टोशेंट आप निकालना, 10 आएगा। 22 को 2 और 11 में तोड़ोगे बस, है ना। 10 का भाग 80 में गया, 81 में गया, 80 निकल गया, 1 बचा, 80 निकल गया, 2 बचा, 5 है और 81 है, 5 तो 5 ही रहेगा। 22 का पहाड़ा 88 तक, 88 तक जाता है, लेकिन उससे 7 कम है। 7 और 5 35, 22 से भाग दिया, -13, पॉजिटिव में कन्वर्ट करा 9, लेकिन 9 आंसर नहीं आएगा क्योंकि 5 से आपने डिवाइड करा था, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक, धुएं धुएं हो गए। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कुछ तुम्हें अब धुएं में? ठीक है, चलो तो अब आज के लिए इतना ही रोकते हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। इतने का आप रिवीजन करो। कल आपको विल्सन्स और इसके अलावा चाइनीज रिमाइंडर, कुछ ऐसी 1-2 चीजें बताएंगे, कल खत्म कर देंगे इसको, है ना, कल फिनिश कर देंगे। और उसके बाद फिर इतने ये बड़े बड़े चैप्टर्स अपने हो गए, फिर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं बचेंगे नंबर सिस्टम में, छोटे छोटे से जो आराम से होते चले जाएंगे। ठीक है। चलिए भाई, तो बाकी मुलाकात होती है कल इसके आगे। कल और भी अच्छे सवाल रहेंगे, कल और नया सीखेंगे। और देखो, हर चीज जब पहली बार पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है, बार बार पढ़ते हैं तो फिर वो अपने लिए नॉर्मल हो जाता है ना। तो आपको एक ही चीज आदत बनानी है कि उस चीज को बार बार रिवीजन करो। जब रिवीजन करोगे तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। भाई बाकी चीजें नॉर्मल क्यों है? क्योंकि हमने उसको बार बार पढ़ा है, बार बार देखा है। बार बार पढ़ते आएंगे, देखते जाएंगे, सब चीज इजीली आपसे बनेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शानदार कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो कल मुलाकात होती है, ठीक है। किसी की लकड़ी जल गई, किसी का फ्यूज उड़ गया, कोई तार तार हो गया, किसी के जाले साफ हो गए, पता नहीं क्या क्या, दिमाग का दही हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, टेक केयर।